न्यूज 24 की खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। क्यों दे आपको वोट, ये सवाल लेकर आज हम आ गए हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है प्रवेश वर्मा को, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक भी बने हैं। हमारे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा है। यहां से कांग्रेस ने सिटिंग एमपी महाबल मिश्रा को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी से जरनैल सिंह को टिकट दिया है। लेकिन हमारे साथ हैं गुलाब सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और सवाल पूछेंगे क्यों दे आपको वोट। लेकिन उससे पहले देखिए इस लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है। देखिए, दिल्ली का पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र, वही सवाल, वही मुद्दे, वही समस्याएं। बुनियादी समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं। पानी की परेशानी से इलाका बेहाल है तो सड़कें खस्ताहाल हैं। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में भी विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेंगे। 2009 से कांग्रेस के खाते में रही इस लोकसभा सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला दिख रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा पर भरोसा जताया है। किस तरह से हैवी वेट मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग सेकंड और थर्ड की लड़ाई लड़ेंगे, बाकी मेरी जीत सुनिश्चित है। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस की पेशानी पर बल डाल सकते हैं। 10 विधानसभा वाली पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 2013 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी को और 1 सीट उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को मिली, जबकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। यही वजह है कि इस बार पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट पर मुकाबला तिकोना होने की आशंका है। विधानसभा के नतीजों और मोदी की लहर से उत्साहित बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और महरौली के मौजूदा विधायक प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारकर मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। हमारे सभी विधायक, सभी विधानसभा का चुनाव लड़े पार्षद, जिलाध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी। तो विधानसभा में अपनी जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार जरनैल सिंह की जीत का दावा कर रही है। जरनैल सिंह वित्त मंत्री चिदम्बरम पर जूता फेंकने के बाद चर्चा में आए थे। इलाके के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो इलाके में सिख, जाट और पूर्वांचल के वोटर नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सिख उम्मीदवार जरनैल सिंह पर तो जाट वोटों के लिए प्रवेश वर्मा पर एक बार फिर बीजेपी ने दांव खेला है। अगर पश्चिम दिल्ली के वोटर जातीय आधार पर वोट करते हैं तो कांग्रेस के लिए अपने किले को बचाना मुश्किलों भरा हो सकता है। वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ द्वारका की गगनचुंबी इमारतें हैं तो दूसरी तरफ नजफगढ़ के वो गांव जो अब भी विकास की बाट जो रहे हैं और इन सब के बीच महाबल मिश्रा दोबारा से अपनी राजनीतिक पैठ बनाने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को अपनाने में जुटे हैं। आपके भी कैंडिडेट हैं और सबके बीच जनता है जिसे तय करना है कि किसे वोट देना है और किन मुद्दों पर वोट करना है। क्यों दे आपको वोट, ये सवाल लेकर आज हम आ गए जनकपुरी में पोसंगीपुर गांव है, जहां पर पंडित लक्ष्मी चंद का प्रांगण है। यहां मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से आलोक शर्मा जी। सिटिंग एमपी आपके महाबल मिश्रा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आपको इस लोकसभा इलाके की एक सीट नहीं मिली, 10 की 10 बीजेपी और आप ले गई। तो किस उम्मीद के साथ इस बार महाबल मिश्रा को आपने उतारा है? देखिए, जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें मुद्दे अलग होते हैं। आज लोकसभा का चुनाव है, आज मुद्दे अलग हैं। मैं समझता हूं जिस तरह का नकारात्मकता का धरातल आम आदमी पार्टी और भाजपा ने विधानसभा के समय बनाया था, वो 8 सीटें मिली थी आपको। कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम पिछला लोकसभा यहां से 1.25 लाख वोटों से भी ज्यादा 5 साल हो गए उस बात को। कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बार भी उस जो पिछला इतिहास था उसको पुनः दोहराएंगे। हमने क्षेत्र के अंदर कार्य किए हैं। माननीय महाबल मिश्रा जी, आपने कार्य किए होते तो 70 में से 8 सीट मिलती आपको विधानसभा। देखिए, मैंने फिर कहा, मैं पुनः रिपीट करता हूं बात को। आज जो मुद्दे हैं वो विधानसभा आखिरी पल तक महाबल मिश्रा का टिकट तक फाइनल नहीं था। देखिए, आखिरी पल में फाइनल हुआ। ये पार्टी का इंटरनल मैटर रहता है। हमारे यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा था, टिकट के दावेदार और भी लोग थे, इसलिए यहाँ पर टिकट की घोषणा करने में हमें कहीं ना कहीं देरी हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाबल मिश्रा चुनाव, आखिरकार महाबल मिश्रा चुनाव मैदान में उतर गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी सवाल जरूर है। आम आदमी पार्टी से सवाल ये है, आपने 3 विधानसभा सीटें जीती थी इस लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार,
चार सीटें जीती थी आपने। आपको वाकई उम्मीद लगती है कि जर्नैल सिंह जैसे उम्मीदवार को उतारकर आप ये लोकसभा सीट जीत सकते हैं? बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष किस में। आधार पे दावा कर रहे हैं आप? मुझे लगता है 49 दिन का जो शासन दिल्ली की जनता ने देखा है, जिस तरह का भी 49 का शासन, आप गलियों में उतरेंगे आपको पता चलेगा। मोदी, एक बात कह दूं, यहाँ पर जितने भी साथी खड़े हैं मोदी भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरा इनसे एक सवाल है, आज देश में मोदी की लहर नहीं है, उनके प्रशासन के खिलाफ गुस्से की लहर है। और उसमें हमें पश्चिमी दिल्ली की बात करें, पश्चिमी दिल्ली की बात करें, हम 4 विधानसभा चुनाव में जीते हैं 4 सीटों पर, और 4 सीटों पर हम 2500 से कम के अंतर से आ रहे हैं, और ये चुनाव काफी टफ होने वाला है। इस बार आम आदमी पार्टी ने जर्नैल सिंह नाम के एक शख्स को टिकट दिया है, जो कि पहले एक पत्रकार होते थे, जिनके बारे में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं उनके बारे में। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जर्नैल सिंह को टिकट किस ब्याह पे दिया इन्होंने? खाली उनकी काबिलियत ये है कि जूता जो उन्होंने फेंका है, खाली इसी ब्याह पे उनको टिकट दिया गया है? या जूता फेंकने वालों को टिकट मिलता है क्या? ये जर्नैल सिंह पहले पत्रकार थे, इन्होंने गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर जूता फेंका था। इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किया है, लोग ये पूछते हैं। मैं मानता हूँ कि इनसे ही कोई जगह नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं, और इन्होंने काफी बार, चाहे वो आर्मी के घोटाले हो, चाहे नेवी के घोटाले हो, एयरफोर्स के घोटाले हो, ये सारे घोटाले सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर आपने कहीं सिर्फ सिर्फ ये देखकर तो टिकट नहीं दिया कि वो एक सिख हैं और पश्चिमी दिल्ली में काफी सिख लोग रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी समीकरण लगाया गया होगा, बिल्कुल, और एक अच्छे पत्रकार रहे हैं और उनकी काबिलियत को। चलिए ठीक है, प्रवेश वर्मा 10 में से 6 लोग विधानसभा सीटें इस इलाके में आपके पास हैं, अकाली दल की भी जोड़ लें तो भी। आप काफी उम्मीद से भरे हुए दिख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव, पहला लोकसभा चुनाव भी है आपका। देखिए, ये मेरा पहला लोकसभा चुनाव नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है। मेरे कार्यकर्ता बहुत ही जोश में हैं, बहुत ही उत्साह में हैं। हम देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी हम चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पर भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार दिया है। जो उम्मीदवार मेहरौली से विधायक है, जिसका घर दूसरी लोकसभा के अंदर है, वो उम्मीदवार यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार है। एक मिनट सुन लीजिए प्रवेश जी एक सेकंड अरे बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए प्रवेश जी ये ऐसा क्यों होता है कि अक्सर आपके ऊपर बाहरी होने के आरोप हर तरफ लग जाते हैं? विधानसभा चुनाव आप लड़े तब बाहरी होने का आप पर आरोप लगा, आप पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अब आप पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। मैं जब मेहरौली से चुनाव लड़ा, वहां पर भी कांग्रेस और आप पार्टी के लोग, क्योंकि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, मेरे ऊपर भारी का आरोप लगाया। और जो कांग्रेस के मेरे मित्र ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के योगानंद शास्त्री को मैं 18,000 वोट पीछे छोड़ के आया था। ये जो भारी, ये जो पश्चिमी दिल्ली, आप ये कह रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। एक मिनट, आम आदमी, अरे सुन लीजिए यार, सुन तो लीजिए, अरे सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा, अरे सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा भाई साहब। आम आदमी पार्टी कह रही है अगर नरेंद्र मोदी की देश में लहर है तो वाराणसी जाकर क्यों लड़ रहे हैं, सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? कौन बोलना चाहता है? देखिए, ये अपना आलोक जी जिस उम्मीदवार की तरफदारी कर रहे हैं, उसने भूमाफियाओं का परिवार है, मोदी सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? अपने देश से कहीं भी लड़ सकता है। मोदी की बारी क्या है? आपकी बारी, मोदी की बारी, वो हमारे बच्चों का नहीं है। भारत में आगे बढ़ रहा है, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने पहले घटोरा कर गोड़ तोड़ा, भावनगर की गोड़ तोड़ेगी। सर एक बार बताओ, मोदी तो एक है, क्या वो भूत को खा जाएगा? नहीं, उससे मोदी हो रही है, इनकी तो नींद खराब हो रही है, इनकी नींद खराब हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल भाई ये भ्रष्टाचारी है, कहाँ भ्रष्टाचारी? इन्होंने सपने बेचे हैं, सपने अब तक कांग्रेस ने देख रहे हैं कितनी अलग अलग तरह की आवाजें हैं, कितनी अलग अलग तरह की आवाजें। एक सेकंड, अरे सुन लीजिए कांग्रेस वाले हजार रुपए चेक बांटते हैं, लोग खरीदते हैं। 700 लीटर पानी कहाँ चला गया? अब इनका 700 लीटर पानी कहाँ चला गया? बिजली के बिल कहाँ चले गए? बिजली के बिल आम आदमी पार्टी से
आम आदमी पार्टी से सवाल है, आपने बिजली के बिल आधे किए थे और फ्री पानी देने का वादा किया था आपने, लेकिन बजट में उसका एलोकेशन नहीं हुआ। मार्च में वो सब्सिडी खत्म होने वाली है, यानी रेट वही पुराने हो जाएंगे। आपने सिर्फ चुनाव को देखते हुए कदम उठाया। बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिल्ली में आने से 49 दिन के शासन में अगर कुछ अच्छा हुआ है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्लियर मैंडेट दे, इस बार हमें 50 सीटें दे। लेकिन ये सीएम का चुनाव नहीं है। नहीं, ये पीएम का चुनाव है। और पीएम के चुनाव के लिए भी अगर उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को आज देश की सत्ता सौंपनी चाहिए, कि आम आदमी केजरीवाल को पीएम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को चाहती है और पूरी जनता चाहती है। वो कह रहे हैं केजरीवाल को पीएम बनाना है, केजरीवाल पीएम बन सकते हैं। देखिए, जहां तक बात केजरीवाल जी की है, केजरीवाल जी आज एक झूठी सत्ता का, बहकावे का, लोगों को बहकाने का एक पर्याय अगर कोई नाम है तो वो केजरीवाल है। पार्टी केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को ठगा है, वो कहीं पर छुपा हुआ नहीं है। आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता पार्टी केजरीवाल को बहुत अच्छा सबक सिखाएगी। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हम देख रहे हैं केजरीवाल बने, और केजरीवाल सीधे मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको अभी भी लगता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ पोस्चरिंग कर रही है, अपने और फायदों के लिए मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल लड़ रहे हैं? केजरीवाल जी मेरे यहाँ से चुनाव लड़ें, केजरीवाल जी मोदी जी के सामने अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त होगी, ये तय है। आप यहाँ से चुनौती दे रहे हैं उन्हें? आइए ना, यहाँ से आके चुनाव लड़िए। मैं उनको दिल्ली में उन्होंने क्या काम करके दिखाया 49 दिन की सरकार में। आप किसी भी सीट से उन्हें चुनौती देते हैं या इस सीट से आप उन्हें चुनौती देते हैं? किसी भी सीट से मैंने चुनौती, दिल्ली की जनता उनको चुनौती देने को तैयार है। 49 दिन में झूठे वायदे दिखाकर उन्होंने दिल्ली की जनता को जो बेवकूफ बनाया, दिल्ली की जनता तैयार है उनको सबक सिखाने के लिए। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी में अगर हिम्मत है तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ यहाँ से लड़ने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्रवेश वर्मा को हम इस लायक समझते हैं कि वो अरविंद के खिलाफ। अरे वही बात वो कह रहे हैं, मोदी केजरीवाल को इस लायक लगता है कि आपका डिबेट गलत दिशा में जा रहा है। यहाँ पर वेस्ट दिल्ली के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इस दिल्ली पीएम का चुनाव है, मैं दो बार कह रहा हूँ। एक सेकंड, वेस्ट दिल्ली के मुद्दों पर भी बात होगी, वेस्ट दिल्ली के मुद्दों पर भी बात होगी, देश की भी बात होगी, क्योंकि देश की सरकार बननी है। हाँ बिल्कुल, सरकार बनेगी। और मैं इतना तो आप कह रहे हैं प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ लड़ने लायक नहीं है, वो कह रहे हैं केजरीवाल मोदी के खिलाफ। मुझे लगता है कि जिन्होंने इनको हीरो बनाया, ये सारे कहते हैं मोदी मोदी मोदी, मुझे लगता है कि आज उसका घमंड तोड़ना, जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री घमंडी मुख्यमंत्री को हरा था, ठीक उसी तरह तो नरेंद्र मोदी का घमंड उसको चकनाचूर। घमंडी मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी को भी हरा रहे। घमंडी मुख्यमंत्री को हरा। मैं भाजपा के अपने साथी से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी की लहर है तो 2-2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बनारस से वडोदरा क्यों भाग रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सोनिया गांधी ने 2 सीट से नहीं लड़ा था। आलोक जी, सोनिया गांधी ने 2 सीट से नहीं लड़ा था। सोनिया गांधी हमारी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट नहीं थी, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मैं जानना चाहता हूं, आज भाजपा बड़ी है या मोदी बड़े हैं? जवाब दें हमारे साथी। आज आने वाला तीसरा सवाल मेरा, आज आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, होर्डिंग पर लिखा हुआ है मोदी सरकार। सरकार भाजपा की बनेगी, अगर सरकार बनेगी भाजपा की, अगर दिल्ली के भाजपा चीका फूटता है, या एनडीए सरकार बनेगी? मैं जानना चाहता हूं, मोदी बड़े हैं या भाजपा बड़ी है? प्रवेश वर्मा, आरोप यही है कि मोदी पार्टी से बड़े हो गए, इसीलिए आप भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस और आप पार्टी को मोदी से इतना डर क्यों लगता है? वो उनका नाम सुन के क्यों अपना होश गवा देते हैं? कितने वोट से क्या लग रहा है, कितने वोट से आप जीतेंगे इस बार प्रवेश वर्मा? मैं नहीं जीतूंगा, मेरे क्षेत्र की जनता जीतेगी, मेरे क्षेत्र का विकास जीतेगा, मेरे कार्यकर्ता। अगर मोदी की लहर है तो वाकई बड़े अंतर से आपको जीतना चाहिए। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्जिन से हमारी जीत होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं दिल्ली में सबसे बड़े अंतर से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे। नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। झाड़ू की मियाद 1.5 महीने की होती है, लेकिन ये 49 दिन चल रही नाम अरविंद केजरीवाल। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है सत्ता के लालच में, वो इस देश को और किसी को भी बेच सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। तीनों नेता हमारे साथ हैं।
लेकिन जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से जोश में है। बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी हैं। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर आप? सवाल पूछेंगे? एक ही सवाल पूछेंगे। किससे पूछेंगे? शेर का बच्चा एक ही अच्छा, केजरीवाल। ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन देहात में विकास किसी का नहीं हुआ है। नजफगढ़ में आज भी इतना जाम लगा हुआ है, देहात की तरफ किसी ने नहीं देखा है। क्या परवेश वर्मा को हम लेके आते हैं तो क्या वे देहात का विकास करेंगे? मैं परवेश वर्मा जी से सवाल प्रवेश जी ये है, सवाल ये है, कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, देहात में विकास नहीं होता है। क्या आप इस बार बदलाव का वादा करते हैं? सभी जानते हैं कि जब हमारी 93 से 98 के बीच में सरकार थी, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, देहात में बहुत विकास के काम हुए थे। ये सच है कि जो 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें देहात को अछूता रखा गया, एक भी विकास का काम नहीं हुआ। और जो यहाँ के महाबल मिश्रा जी MP हैं, वो भी कोई भी योजना दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए नहीं। मोदी जी से डरते हैं सब लोग, इसीलिए मोदी को अटैक करते हैं। बस देखिए, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। भाजपा के जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि भगवान भी जो है मोदी को नहीं रोक सकते। आज मोदी को भगवान से भी आगे भाजपा ने रख दिया है। हिंदू संस्कृति का पूरा अपमान किया जा रहा है। मैं बार बार अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, इस लोकसभा के लिए हमारे साथी का एक भी कंट्रीब्यूशन अगर हो तो हम चुनाव मैदान छोड़ देंगे।